आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दूसरा वाला नंबर जिसका नाम था टैक्स के बारे में, है ना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर हमारा 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है प्रॉफिट एंड परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हालांकि हम लोगों को 2 चीज़ पढ़ना था। पहला था हमारा डिस्काउंट, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, और दूसरा था हमारा टैक्स के बारे में, ठीक है, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा आज खत्म हो जाएगा और आज के क्लास में ही, यानी कि अभी तुरंत हम लोग फिर शुरुआत करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए तो उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको सीखेंगे कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए सबसे पहले तो हम लोग टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। टैक्स हालांकि होता 2 प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो तीनों के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। सेल्स टैक्स को हम लोग शॉर्ट में ST लिख सकते हैं, ठीक है, आपके बुक में भी ये लिखा हुआ होगा। वैल्यू एडेड टैक्स को हम लोग VAT वैट लिख सकते हैं, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम लोग लिखते हैं GST, जो कि आजकल बहुत सुनने को मिलता है ना। चलो, हालांकि 3 प्रकार का यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ST, वैट और GST। इसका मतलब समझिए, तीनों का मतलब है अपना अपना, ठीक है। जैसे सेल्स टैक्स का मतलब होता है कि कोई चीज आप दुकान पे खरीदने के लिए जाएं, ठीक है। जैसे सपोज एग्जांपल लेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम दुकान में गए और हमको दुकान से ये बोतल खरीदना था, ठीक है, और ये बोतल था 100 रुपये का, सपोज कर लीजिए। तो हम बोलेंगे दुकान वाले अंकल को कि अंकल जी ये बोतल हमको दे दीजिए, ठीक है। तो इस बोतल का दाम कितना हो गया? 100 रुपये। लेकिन बदले में अलग से वो कहेगा कि बेटा इसके ऊपर ना 20 रुपया तुमको और देना पड़ेगा एज अ सेल्स टैक्स। तो हमको अलग से 20 रुपया देना पड़ा ना, तो टोटल इस बोतल का प्राइस कितना हो गया? अब 120 रुपीज हो गया। तो सेल्स टैक्स का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को खरीदने के लिए जाएं, वो तो आपको मिलेगा ही सामान, बदले में उसका जो प्राइस है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दुकान वाला जितना आपको बोल देगा अलग से देने के लिए एज अ टैक्स, उसको हम लोग सेल्स टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम गए दुकान पे, 100 रुपये का ये बोतल मिल गया, लेकिन दुकान वाले अंकल ने कहा कि बेटा तुमको 20 रुपया और देना पड़ेगा। तो हमने पूछा अंकल ये क्यों? तो बोला सेल्स टैक्स, यानी कि इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है तो आपको 20 रुपया और देना पड़ेगा, यानी कि 120 रुपये देकर हम ये बोतल अपने घर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स टैक्स होता है ना, इसमें और सबसे प्लस पॉइंट ये है इसमें सेल्स टैक्स में कि ये आपको ना अलग से देना पड़ता है। जैसे ये बोतल में क्या सेल्स टैक्स इंक्लूड था? नहीं, वो आपको अलग से 20 रुपये देना पड़ा। तो सेल्स टैक्स को हम लोगों को अलग से देना पड़ता है, ठीक है। ये होता है हमारा सेल्स टैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारा है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है कि कोई सामान आप खरीदने के लिए जाएं, ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। ये दुकान में हम गए, लेकिन इस बार अंकल जी ने कहा कि बेटा तुमको जो है ना इस बोतल पे कितना लिखा हुआ है? 120 रुपया लिखा हुआ है, तो तुमको 120 ही रुपया देना है, अलग से 1 भी रुपया नहीं देना है। तो हमको लगा कि अरे भाई ये तो 1 रुपया टैक्स भी नहीं ले रहा है। आपको लग रहा होगा ना कि 120 रुपये का बोतल था तो 120 रुपये में ही हमको मिल गया, 1 भी रुपया हमको टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन इस बोतल पे 120 रुपया लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या वो आपसे टैक्स नहीं ले रहा है? बिल्कुल, इसमें ऑलरेडी टैक्स एडेड है, उसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स में और सेल्स टैक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना वो ये है कि सेल्स टैक्स में शॉपकीपर आपसे कहता है अलग से देने के लिए कि 20 रुपया अलग से दो, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स में होता है कि दुकान वाला आपको कहेगा नहीं देने के लिए, वो आपको अपने से देना पड़ता है। क्योंकि यदि ये 120 रुपये का बोतल है तो इसमें 20 रुपया ऑलरेडी इंक्लूड है, तो क्या इसके लिए आपसे दुकान वाला पैसा मांगेगा? बिल्कुल भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि लड़का यदि इस बोतल के बदले 120 रुपया दे रहा है, मतलब कि 100 रुपये बोतल का दे रहा है और 20 रुपया टैक्स का दे रहा है। तो वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स में केवल फर्क इतना है कि सेल्स टैक्स में शॉपकीपर आपसे तुरंत मांग लेता है, अलग से मांगता है वो, है ना, लेकिन इसमें अलग से नहीं मांगता है, वो ऑलरेडी उसमें जुड़ा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं,
है ना। आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, उसके बाद आपके सामने बिल आता है ना, और बिल जब आता है तो आप उस बिल को कभी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जितना आइटम आपने खाया है रेस्टोरेंट में वो उसका प्राइस तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा ही, साथ ही साथ बगल में ना जीएसटी लिख के लिखा हुआ रहता है कुछ परसेंट, है ना। वो जीएसटी भी क्या है वो भी समझेंगे हम लोग अभी, लेकिन अलग से आपको कोई वहां पे पैसा देना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कार से गए, आपने पेट्रोल भरवाया, लेकिन क्या पेट्रोल वाला आदमी आपको कभी कहता है कि सर आपने 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाया, 100 रुपये आपको अलग से टैक्स के रूप में लगेगा, ऐसा कभी कहता है क्या? कभी नहीं कहता है। लेकिन जब वो एक पर्ची आपको निकाल के देता है आपके तेल का, आपने भरवाया कितना, तो उसमें आप लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ रहेगा जीएसटी इतना %, वो लिखा हुआ रहता है। तो वो हमसे क्या ले रहा होता है? सेल्स टैक्स ले रहा होता है या फिर वैल्यू एडेड टैक्स ले रहा होता है? वैल्यू एडेड टैक्स ले रहा होता है, क्योंकि वो हमसे अलग से नहीं मांग रहा है टैक्स, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो वैसे चीज को हम लोग कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, और जो दुकानदार आपके सामने तुरंत मांग ले उसको हम लोग कहते हैं सेल्स टैक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स कभी भी इंक्लूड उसमें नहीं रहता है, वो अलग से मांगता है वो आपको, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमारा है एक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स के बदले में ही हमारा लाया गया जीएसटी। जो काम हमारा ये करता है वही काम हमारा ये भी करता है। और ये अच्छा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों लाया गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है ना। वो इकोनॉमी का क्लास है, अभी आप लोग क्लास 8 में है तो इकोनॉमी आपको नहीं पढ़ना है। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि वैल्यू एडेड टैक्स के जैसा ही हूबहू हमारा क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हालांकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जानना हो तो ये जो है 1 जुलाई 2017 को लाया गया था, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स का नाम बदल के गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया, बस इतना ही आपको केवल क्लास 8 तक समझना है, ठीक है। तो जो काम हमारा वैल्यू एडेड टैक्स करता था वही काम हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स करता है, मतलब कि दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। इसको लाने का डेट आप याद रख सकते हैं, यदि याद रखना चाहें तो 1 जुलाई 2017, यही है डेट हमारा, ठीक है। चलिए तो अब आपको लगता है कि सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अब इसके ऊपर सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तभी मजा आएगा। लिखिए देखिए क्या लिखा हुआ है। हालांकि सवाल नंबर 9 क्यों है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डिस्काउंट के बारे में, और डिस्काउंट में हम लोग 8 सवाल सॉल्व कर चुके थे, तो 9वां और 10वां यहाँ पे है। देखिए लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। एक टीवी है, टेलीविजन है, उसका जो प्राइस है वो 13,000 रुपया है, ठीक है। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। उसके ऊपर कौन सा टैक्स लग रहा है, ये वाला टैक्स लग रहा है, सेल्स टैक्स। और जैसे ही आपके माइंड में सेल्स टैक्स वर्ड आया, आपने सुना, आपके माइंड में फटाक से आ जाना चाहिए कि कुछ अलग से उसको देना पड़ेगा, है ना। तो 12% का उस टीवी के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो बताइए कि यदि विनोद उस टीवी को खरीदता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। देखिए सेल्स टैक्स का मतलब भी होता है जो कि आपको बाद में देना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल बड़ा आसान है, इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए एक्चुअल प्राइस जो उस टीवी का है वो कितना है, 13,000 रुपया है। 12% आपको अलग से और टैक्स देना है ना। तो 12% 1300 का, सॉरी 13,000 का कितना होगा ये तो पहले मालूम होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 12% ऑफ 13,000 निकालना पड़ेगा। चलिए तो 12% लग गया, मतलब कि 100 इंटू 13,000, तो 1020 कितना आएगा, 1560, पक्का ना। ठीक है, इसको ऐसे, अच्छा ये तो रुपीज में आया ना, 1560। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए उस टीवी का जो प्राइस है ना वो इतना रुपया है, ठीक है। उसके ऊपर आपको अलग से 12% टैक्स देना है। इसका मतलब कि अब आपको टैक्स के रूप में और अलग से 13,000 के अलावा इतना देना है, ठीक है। तो अब बताइए कि उस टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
CP ऑफ टीवी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 13,000 प्लस 1,560, कितना आ जाएगा? 14,560 हो गया। ठीक है, ये रुपीज में है, रुपीज में कर लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि यदि विनोद को वो टीवी खरीदना है तो उसको 13,000 रुपये तो देना ही देना है, साथ ही साथ सेल्स टैक्स के रूप में उसको 1,560 रुपया और देना है। तो टोटल उसको देना पड़ेगा 14,560 रुपया उसको देना पड़ेगा, तभी जाके वो टीवी को घर ला पाएगा। बन गया, इतना ही करना था इसमें। और कुछ था क्या? फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही टैक्स का सवाल बनता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? वहीदा बाउट एन एयर कूलर फॉर रुपीज 3,300, यानी कि वहीदा जो है, हाँ वहीदा जो है, वहीदा शायद एक लड़की का नाम है ना, कोई बात नहीं। तो वहीदा जो है एक एयर कूलर वो खरीदती है, उस एयर कूलर का जो प्राइस है वो 3,300 रुपीज है। ठीक है, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, यानी कि इसी में 10% टैक्स ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये बात कर रहा है वैट का। वैट बोलो या फिर वैल्यू एडेड, सॉरी वैट बोलो या फिर जीएसटी बोलो, मतलब आपको यहाँ पे फिलहाल सेम समझना है। ठीक है, यानी कि ये बात कर रहा है वैट का, जिसमें कि एयर उस कूलर का 3,300 रुपया दाम है, तो उसमें ऑलरेडी 10% जो जीएसटी है या फिर जो आपका वैट है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। वैट कह दिया, आप यहाँ पे जीएसटी भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो बताइए कि फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। तो बताइए कि बिना वैट एडेड किए, यानी कि बिना टैक्स लगाए उस कूलर का कितना दाम था। इसमें हम लोग सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। तो यहां पे आपको फाइंड करना है, तो वही मान लो, लेट द प्राइस ऑफ द एयर कूलर, लेट द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड बी ₹X, यानी कि वैट ऐड होने से पहले जो है उस एयर कूलर का प्राइस हमने X मान लिया। ठीक है, अब देखिए, और हमने आपको बार बार कहा है कि X मान लेने का मतलब होता है कि आपको मालूम चल चुका है, मालूम चल चुका कि हमको जो है इस एयर कूलर का प्राइस X रुपीज ही है। ठीक है, अब इसी X पे ना 10% लगा हुआ है, यानी कि ये यदि प्राइस हो गया हमारा एयर कूलर का टैक्स लगने से पहले, तो इसी प्राइस के ऊपर 10% का लगा हुआ है टैक्स। तो हमको यहाँ पे लिखना है 10% ऑफ X। ठीक है, तो हमको मालूम चल जाएगा कि आखिर इतना दाम यदि एयर कूलर का है तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10/100 इंटू X। अब यहाँ पे आ जाइए, यानी कि इसको 1 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा X/10। अब देखिए, यही चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो X है ये हमारा फिलहाल टैक्स जुड़ने से पहले का प्राइस है। ठीक है, और ये हमारा X/10 क्या हो गया, टैक्स हो गया कि इतना जो है उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। तो ये हमारा टैक्स लगने से पहले का प्राइस है और ये टैक्स का प्राइस है। तो टैक्स लगने से पहले वाले प्राइस को और टैक्स वाले प्राइस को जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये वाला प्राइस के बराबर होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यदि ये हमारा बोतल 120 रुपए का है, ठीक है, 120 रुपया इसका क्या हो गया, टोटल हो गया टैक्स के साथ। तो हमने कहा दिया कि देखो भाई 100 रुपए का बोतल था और 20 रुपया इसके ऊपर टैक्स था, तो ये हमारा हो गया उस बोतल का एक्चुअल प्राइस। और यहाँ पे उस एयर कूलर का एक्चुअल प्राइस कितना है, X है। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स कितना लगाया आपने, 20 रुपए का लगाया। यहाँ पे टैक्स कितना लगा रहे हैं आप, X/10। कैसे निकाला आपने, यहाँ पे 10% ऑफ X कर दिए हम लोग, तो बराबर कितना हो गया, 120 रुपया। वही बात है, अब हमको करना क्या है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। अब आगे देख लीजिए, नाउ
एक्स प्लस एक्स बाई 10, यही है ना। एक्स प्लस एक्स बाई 10 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 3300 के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 हो जाएगा एलसीएम इसका, तो कितना हो गया? 10। उसके बाद ये हमारा 10x प्लस एक्स बराबर 3300, ये हो गया हमारा 11x बाई 10 बराबर 3300। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। 11x बाई 3300 इंटू 10, तो आएगा 11x बराबर 3300, तो x बराबर 3300 बाई 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो x बराबर रुपीज, अच्छा इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, यहां तक तो ठीक है, यहां पे कर लीजिए। x बराबर रुपीज 3000, रुपीज 3000। तो टैक्स लगने से पहले उस एयर कूलर का प्राइस 3000 था, और जब उसमें 10% का टैक्स जोड़ दिया गया तो कितना बन गया? वो 3300 का बन गया। बस ये सवाल ऐसे ही बनता। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार का आपको टैक्स वाला सवाल बनाना था, जो कि हमारा यहीं पे पूरी तरीके से हो गया क्लियर, और इसी के साथ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक था वो भी खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। समय तो नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अगले वाले क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, रहने दीजिए। हालांकि हम लिखे तो थे कि समय बचेगा तो हम इसको कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगले वाले क्लास में इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आज तो नहीं हो पाया, लेकिन अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक जो बच गया एक कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक था वो हम लिखे तो थे कि टाइम बचेगा तो फिर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले वाले क्लास में इसको हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।